लेट्स स्टार्ट। तो हम बात कर रहे थे हज की। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म हज, पेपर 2 का सेक्शन 4। इस पेपर 2 के सेक्शन 4 में हम बात कर रहे थे हज। द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म हज इज द विल एंड डिजायर टू विजिट। द विल एंड डिजायर टू, एज पर द टर्मिनोलॉजी ऑफ द शरिया, आप एनुअल कांग्रेगेशनल वर्शिप के लिए जमा होते हैं फ्रॉम द 8th of Zilhaj to the 12th of Zilhaj in Makkah and its surrounding areas। एनुअल, साल में एक दफा। कांग्रेगेशनल का मतलब ये इज्तिमाई इबादत है, इसको आप इनफरादी तौर पे अदा नहीं कर सकते, ठीक है। एनुअल कांग्रेगेशनल वर्शिप फ्रॉम द 8th of Zilhaj to the 12th of Zilhaj। यहाँ तक आप मेरे साथ हैं। अब इस हज की इबादत के लिए आपके पास क्या क्या कंडीशंस होंगी इन ऑर्डर फॉर यू टू बी एलिजिबल टू परफॉर्म हज। कंडीशंस टू बी एलिजिबल टू परफॉर्म हज, नंबर 1, आप सेन होंगे। क्या होंगे? आप पागल नहीं होंगे, आप दिमाग वाले होंगे। नंबर 2, आप मुस्लिम होंगे। नंबर 3, आप एडल्ट होंगे, फिजिकली मेच्योर होंगे। नंबर 4, आप फिजिकली एक्टिव होंगे, फिजिकली एबल होंगे हज परफॉर्म करने के लिए। एंड नंबर 5, आप रिच होंगे। मगर रिच होने की डेफिनेशन क्या है? रिच होने की डेफिनेशन, रिच होने की डेफिनेशन ये है, तो रिच होने की डेफिनेशन ये है कि आपके पास इतना पैसा हो कि आप अपने बीवी बच्चों के नान नफके के लिए, यानी उनकी रोटी कपड़ा मकान के लिए आप पैसा छोड़ के जा सकते हो। अगर उसके बाद आपके पास एक्सेस कैश है और उस एक्सेस कैश से हज की नीड्स पूरी, हज की पूरी जर्नी प्रोसेस हो सकती है, तो फिर आप पे हज फर्ज होगा, वरना फिर आप पे हज फर्ज नहीं होगा। यहाँ तक आप मेरे साथ हैं। तो ये हज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया विद रिगार्ड्स टू the conditions which make a person eligible to perform हज। यहाँ तक आप मेरे साथ हैं। अब हम बात करेंगे कि हज के प्रोसेसेस क्या है। देखो बेटा, पिलर्स ऑफ इस्लाम के जब तुम मेरे नोट्स देखोगे तो उसमें शहादा पे 1-2 क्वेश्चन हैं। कितने क्वेश्चन हैं? फास्टिंग पे 4 क्वेश्चन हैं, ज़कात पे 2 क्वेश्चन हैं, मगर हज पे 8 क्वेश्चन हैं और प्रेयर पे 10 क्वेश्चन हैं। तो ये हज पे 8 क्वेश्चन क्यों हैं, क्या डिटेल्स हैं? तो मैं आपके सामने अभी प्रोसीजर ऑफ हज बताऊंगा और फिर 3-4 पार्ट भी खींचूंगा। फिर आई विल रिक्वेस्ट यू टू रीड ऑल द क्वेश्चंस दैट आई हैव मार्क्ड इन माय नोट्स, रीड इट थ्रू होम, और अगले हफ्ते आएंगे, यानी नेक्स्ट कमिंग मंडे आएंगे और बैठ के हज की बाकी सारी चीजें करेंगे। इज दैट क्लियर? सो देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन हज, क्योंकि वो हज के छोटे छोटे प्रोसेसेस को निकालते हैं, रिचुअल्स के निकालते हैं और उसका ब्रीफ और प्रैक्टिस पूछ लेते हैं। हज के बेनिफिट्स पूछ लेते हैं, हज अस्वद के बारे में पूछते हैं, मदीना के बारे में पूछते हैं, तवाफ के काइंड्स के बारे में पूछते हैं, उम्रा के बारे में पूछते हैं, हज के काइंड्स के बारे में पूछते हैं, हज के प्रोसीजर के बारे में पूछते हैं। तो वो हज को एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमें अहमद साहब एड्रेस कर रहे थे। आई विद मी? इज दिस क्लियर? तो इस वजह से आज हम प्रोसीज, अच्छा, बच्चों को हज का टॉपिक मुश्किल भी लगता है और उसका रीजन ये होता है कि ज़कात और फास्टिंग से आपका साल में एक दफा नमाज से वक्तन फवक्तन राब्ता रहा होता है, माँ बाप को करते हुए देखा, बड़ों को करते हुए देखा को। लेकिन हज एक ऐसा प्रोसीजर होता है जो आप जिंदगी में एक दफा करते हो। आप मेरे साथ समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस वजह से इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज ऐसी होंगी जिससे हो सकता है आप वाकिफ ना हो। तो यू विल हैव टू बी वेरी 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 अटेंटिव, एक्सट्रीमली अटेंटिव ड्यूरिंग दिस लेक्चर। हैव आई मेड माय सेल्फ क्लियर? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली इंपॉर्टेंट जगह है, उसको बोला जाता है मीकात। क्या बोला जाता है? काबा शरीफ इज हैपेंस टू बी वन ऑफ द मोस्ट सेंटर मोस्ट प्लेसेस ऑफ द अर्थ। तो वहां से 9.8 किलोमीटर्स, 9.8 to 10 किलोमीटर्स का रेडियस बनाए। रेडियस बनाने के बाद सर्कमफ्रेंस बनाए, यानी एक ऐसी बाउंड्री है जिस बाउंड्री से बाहर बाहर आपने एहराम की हालत में आना होता है। किस हालत में आना होता है? नाउ व्हाट इज एहराम? एहराम इज 2 pieces of white unstitched clothing for the males। इजार और रिदा के नाम से आप 2 चादरें ओढ़ते हैं मर्द हजरात। एक चादर, व्हाइट चादर लाइक अ कफन ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, और एक चादर ऑन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, और नीचे 2 पट्टी के बाथरूम वाले चप्पल। The purpose of ihram is to make the appearance of Muslims alike, ताकि कोई superiority show ना करे on the basis of branding or on the basis of clothes, etc. We are all slaves in front of God. We are here to serve God, whether we are an African or an Asian or an American or a Chinese। यहाँ तक आप मेरे साथ हैं? तो ये 2 पीस ऑफ व्हाइट अनस्टिच क्लोथिंग बंदा पहनता है मर्द, एंड फीमेल्स हैव टू कवर ऑल पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। They dress simply, but they cover all parts of their body except the face and hands up to the wrist। यहाँ तक आप मेरे साथ हैं? एहराम करने के साथ साथ आप क्या करते हैं? वुजू करने के बाद एहराम बांधते हैं। एहराम बांधने के बाद 2 रकात नफल पढ़ते हैं और नियत करते हैं कि मैं उम्रे की नियत कर रहा हूँ, मैं हज की नियत कर रहा हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कराची से जा रहे हो तो आपने एहराम की, अभी यानी एहराम बांधा मगर नियत नहीं करी। नियत क्यों नहीं करी? आप एरोप्लेन में जा रहे होंगे तो वो मेल एयर होस्ट आएगा,
और बोलेगा कि अब हम मीकात की बाउंड्री को क्रॉस करने वाले हैं, तो उससे पहले आप एहराम की नियत कर लें। अहमद साहब, एहराम की नियत करेंगे तो क्या फायदा होगा? एहराम की नियत करने से यू विल बी सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। व्हाट आर दोज रिस्ट्रिक्शंस? नंबर 1, पहला रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपने क्या करना होगा। पहला रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपने कट योर नेल्स नहीं करना। नंबर 2, कट योर हेयर नहीं करना। नंबर 3, आपने परफ्यूम नहीं लगाना। नंबर 4, हस्बैंड वाइफ फिजिकल मैरिटल रिलेशंस को कंज्यूम नहीं करना। नंबर 5, हंट एन एनिमल नहीं करना। नंबर 6, कट अ ट्री नहीं करना। नंबर 7, फाउल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना। नंबर 8, स्टिच्ड क्लोथ्स नहीं पहनना फॉर द मेल्स। नंबर 9, हेयर कवर नहीं करना, टू वेयर अ कैप फॉर मेल्स। तो ये सारी मुख्तलिफ चीजें होती हैं जो आपने एहराम की रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना होता है। अगर आप एहराम की रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे तो आप पे दम वाजिब हो जाएगा, जिसे बोला जाता है एनिमल सैक्रिफाइस। उसे क्या बोला जाता है? अब आप एहराम की हालत में आ गए, यू आर इनटू अ स्पिरिचुअल क्लोथिंग, यू आर इनटू अ इक्वल क्लोथिंग, और उसके अंदर आप तलबिया रिसाइट करते हैं। नाउ व्हाट इज तलबिया? तलबिया पे भी 4 मार्क का अलग सवाल आता है। वो हज के ऊपर अलग अलग आपको 4 मार्कर्स देने, जो मैंने नोट्स में लिखे। तो तलबिया क्या होता है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। It is an ultimate expression of love and obedience and submission to Allah subhanahu wa ta'ala. It means, oh Lord, here I am, oh Lord, here I am, I associate no partners with you, for you is all the sovereignty and the praise, oh Lord, here I am, oh Lord, here I am। यहाँ तक आप मेरे साथ हैं? तो ये सारी बातें आप करते हैं, ये आपने करना होता है ऑन और बिफोर 8 जिलहज, ऑन और बिफोर। यहाँ तक आप मेरे साथ हैं? चाहे आप देखें, हज तो 5 दिन का है, 8, 9, 10, 11 और 12 जिलहज का हज है, मगर 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 हम तो 25 दिनों के लिए जाते हैं, 30 दिनों के लिए जाते हैं, 40 दिनों के लिए जाते हैं, 15 दिनों के लिए जाते हैं। तो आप क्या करते हैं? तो इन 5 दिनों से पहले, फॉर एग्जांपल, आप 4th जिलहज को लैंड किए ऑन जद्दा, आपने 4th जिलहज को लैंड कर दिया। आप सबसे पहले जाके मस्जिद हरम पहुंचेंगे। मस्जिद हरम पहुंचते हुए आप तलबिया रिसाइट कर रहे होंगे। तलबिया, अब आप मीकात से किस तरफ पहुंच गए? व्हाट इज द नेक्स्ट प्लेस दैट यू आर रीचिंग एट? Which is the next place you are reaching at on or before 8 Zilhaj? तो हम जो 4th Zilhaj को पहुंच रहे हो। The next place, that second column देखो, let's look at the second row, the Holy Kaaba। आप होली काबा पे पहुंच गए। होली काबा पे पहुंचने के बाद you have to perform तवाफ कुदूम। What is तवाफ कुदूम? तवाफ कुदूम is circling the Kaaba 7 times in an anti-clockwise direction। आप हजरे अस्वद, एक ब्लैक स्टोन जो कि हजरत इब्राहिम ने को जब काबा को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था तब प्लेस किया था, और अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 1400 साल पहले इसको रीफिक्स किया। तो आप कुछ हजरे अस्वद का सिंबॉलिक किस कर रहे होते हैं, क्योंकि अभी काबा हेवीली सेंटेड होता है, और अगर एहराम की हालत पे आप पे खुशबू लग गई तो आप पे दम वाजिब हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग भी वहां होते हैं, तो आप सिंबॉलिक किसिंग ऑफ द ब्लैक स्टोन करते हैं, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, एंड यू फेस टुवर्ड्स द काबा। और उसके बाद फिर आप चक्कर लगाना शुरू करते हैं। पहला चक्कर लगाते हैं तो काबा इज अ क्यूबिकल स्ट्रक्चर। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट अ क्यूब इज? अ क्यूब हैज 4 साइड्स। तो 3 साइड्स पर आप अल्लाह ताला की ग्लोरिफिकेशन करते हैं, जो भी तस्बीहात आपको आती हैं, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। और अब जो भी और भी कुछ आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, मगर जो रुकने यमानी से लेकर हजरे अस्वद तक की दीवार, यानी जो 4 साइड्स हैं, उसमें जो 4th साइड है जिससे हमारा चक्कर मुकम्मल होगा, उसमें आप पढ़ते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार। तुम्हारी ध्यान नहीं, तवज्जो आईने, हाँ पक्की बात है, बस ठीक है। तो ये पहला चक्कर मुकम्मल हुआ। पहला चक्कर मुकम्मल होगा, सिंबॉलिक किस ब्लैक स्टोन को करोगे, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर, चौथा चक्कर, ऐसे 7 चक्कर लगाएंगे। मर्द हजरात पहले 3 चक्कर ब्रिस्ट वॉकिंग करते हैं, तेज वॉक करते हैं, और बाकी 4 चक्कर नॉर्मल वॉकिंग करते हैं। और विमेन जो है वो नॉर्मल स्पीड में ही, यानी नॉर्मल वॉकिंग स्पीड में ही अपने 7 चक्कर मुकम्मल करते हैं। ये 7 चक्कर मुकम्मल हो गए। फिर काबे के पास एक दरवाजा है, जिस दरवाजे से कुछ वीआईपी लोग अंदर जाते हैं, जब रूलर्स वगैरह आते हैं, उसको कहा जाता है मुल्तजिम। तो अगली चीज क्या लिखी हुई है? अगला चीज लिखा हुआ है कॉलम के अंदर, मुल्तजिम। इस मुल्तजिम के अंदर तो नहीं, मुल्तजिम के करीब आप दुआ करते हैं। प्राइवेट प्रेयर का क्या मतलब होता है? दुआ करना। जितनी लंबी दुआ कर सकते हो दुआ करो। इसके बाद मकाम इब्राहिम। मकाम इब्राहिम एक गोल्डन स्ट्रक्चर है जिसपे फुटप्रिंट्स ऑफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम प्रिजर्व है। तो उसके पास हम 2 रकात नफल पढ़ते हैं, जमजम वाटर पीते हैं फॉर स्पिरिचुअल प्योरिटी।
और उसके बाद फिर हम चले जाते हैं सफा मरवा। वेर इज सफा मरवा? होली काबा के बिल्कुल पास 500 मीटर के पास दो पहाड़ियां हैं, सफा और मरवा की। ये सफा और मरवा की पहाड़ियां हमें क्या याद दिलाती हैं कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा और अपने इन्फेंट सन, बेबी सन इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के रास्ते में डेजर्ट में छोड़ के गए थे एज पर द हुक्म ऑफ अल्लाह, तो सफा से मरवा और मरवा से सफा उस डेजर्ट के अंदर हाजरा अलैहिस्सलाम भागी थी इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर बिकॉज ऑफ द बिलखती हुई आवाज ऑफ हिज सन इस्माइल। और वो बच्चा एड़ियां रगड़ रहा था और उस एड़ियां रगड़ने के नतीजे में बाद में जिब्राइल आए और उसके नतीजे में कुआं जो है वो यानी पानी का जोर से करिश्मे के तहत एक डेजर्ट में पानी आने लगा। तो हाजरा ने उस पानी को कहा जम जम विच मीन्स रुक रुक। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि अगर उन्होंने जमजम नहीं बोला होता तो वो एक रिवर की शक्ल इख्तियार कर गया होता। मुसलमान इस जमजम वाटर को द ब्लेस्ड वाटर ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ समझते हैं और सिंस दैट 4500,000 इयर्स हिस्ट्री वो पानी उस डेजर्ट से, मक्का के डेजर्ट से आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है और लोग उससे सैरियाब होते यानी उसको पीते हैं और उससे शिफा भी होती है। बहरहाल हम कहाँ पर थे? तो ये सही करनी होती है हाजरा अलैहिस्सलाम की मेमोरी में फ्रॉम सफा टू मरवा एंड मरवा टू सफा अपने 7 चक्कर लगाने होते हैं तकरीबन और तस्बीहात पढ़नी होती हैं। बीच में थोड़ी सी डिटेल्स हैं कि जहां पर ग्रीन लाइट जल रही होती है वहां हाजरा थोड़ा तेज भागी थी तो मर्द हजरा थोड़ा तेज भागते हैं इन द रिमेम्बरेंस ऑफ हाजरा अलैहिस्सलाम। मगर बहरहाल ये आपने सही करनी होती है। क्या करनी होती है? इससे आपका तवाफ़ी कुदुम हो जाता है। ये आप 4 तारीख को करो, 6 तारीख को करो, 1 तारीख को करो, जब भी आप मक्का पहुंचे तो सबसे पहले आप तवाफ़ी कुदुम करेंगे। क्या करेंगे? इस तवाफ़ी कुदुम को तुम उम्रा भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? ये तवाफ़ी कुदुम कर लिया, अब तुमने अपने शलवार अपने बाल कटाए, बाल कटाने के बाद एहराम चेंज किया, नॉर्मल कपड़े पहने, खाना खा रहे हो, ज़ियारतें कर रहे हो, यहाँ जा रहे हो, वहां जा रहे हो, तवाफ कर रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो, खाना पीना खा रहे हो। 8 जिलहज को दोबारा एहराम बांधोगे। 8 जिलहज को क्या करोगे? और 8 जिलहज को दोबारा एहराम बांधने के बाद मेन हज शुरू होगा। अब क्या शुरू होगा? इससे पहले हज के प्री रेक्विजिट्स पूरे हो रहे थे, अब मेन हज शुरू करेंगे। तो इस मेन हज के वक्त क्या होगा? 8 जिलहज को आप मक्का से ईस्टवर्ड्स जाएंगे टू अ सिटी नोन एज मिना। इस टेंट लाइक सिटी के अंदर, मिना के अंदर आपने 5 नमाजों तक स्टे करना है। कितनी नमाजों तक स्टे करना है? यहाँ पर प्लेजेस ऑफ अकाबा हुए थे। डू यू रिमेम्बर जब अबू तालिब साहब का इंतकाल हुआ था और मदीना से कुछ लोग आए थे तो प्रॉफिट ने यहाँ पर प्लेजेस ऑफ अकाबा कंडक्ट किए थे। यहाँ तक आप मेरे साथ हैं? प्लेजेस ऑफ अकाबा इज अ स्पॉट विद इन मिना, इज दैट टेंट लाइक सिटी। यहाँ तक आप मेरे साथ हैं? तो अब उस नतीजे के अंदर हम बात करेंगे किसके ऊपर कि मिना में आप 5 नमाजों तक स्टे करते हो, 8 की जोहर, 8 की असर। हमारे यहाँ इस्लामिकली तारीख कब चेंज होती है? 12 बजे चेंज नहीं होती, मगरिब पे चेंज होती है। मगरिब पे चांद देखते हैं ना, ये डू यू अंडरस्टैंड? तो 8 का जोहर, 8 का असर, 9 का मगरिब, 9 का इशा और 9 का फजर, ये 5 नमाजें आप स्पेंड करते हैं। ये 5 नमाजें आप टाइम स्पेंड करते हैं मिना दैट टेंट लाइक सिटी एंड यू remainder of the time you engross yourself in the remembrance of Allah, you engross yourself in the remembrance of। यहाँ तक आप मेरे साथ हैं? फिर आप 9 तारीख की सुबह फजर पढ़ने के बाद नेक्स्ट स्टेशन रवाना होंगे। क्या उस स्टेशन का नाम कोई मुझे कमेंट में लिख के बता सकता है? और आप लोग भी, वो स्टेशन कौन सा है? 9 तारीख को उसके बाद कहाँ रवाना होते हैं मिना के बाद? आवाज नहीं आ रही, सब मिलके बोलो, रिकॉर्डिंग में आएगा, अच्छा लगेगा। अराफात, वेरी नाइस। अराफात जाते हैं तो उस अराफात में जाने के नतीजे में क्या होता है? इस अराफात में जाने के नतीजे में हम 3 काम करते हैं। नंबर 1, वी लिसन टू द एड्रेस ऑफ अमीर हज। अमीर हज का खुतबा सुनते हैं। अराफात एक मैदान है, उस मैदान के बारे में कहा जाता है कि कयामत के दिन सारे बिलीवर्स को अराफात के मैदान को एक्सटेंड कर दिया जाएगा एंड इट विल बी असेंबली हॉल फॉर ऑल द पीपल फ्रॉम एडम एंड ईव टिल द लास्ट मैन वॉकिंग ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ। उन सबको जमा किया जाएगा ऑन द डे ऑफ जजमेंट। इसके अलावा आप ये बताएंगे कि इस अराफात के मैदान में आपने 3 काम करने होते हैं। नंबर 1, यू लिसन टू द एड्रेस ऑफ अमीर हज। तो अमीर हज एक खुतबा देते हैं जो 200 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड से लोग बैठ के सुनते हैं। इसके अलावा यू ऑफर जोहर एंड असर विद 1 अजान एंड 2 इकामत। तो आप जोहर और असर को इकट्ठा करके पढ़ते हो। कंबाइन करने का मकसद ये है कि पहले जोहर पढ़ोगे, 1 मिनट का वक्फा आएगा, और असर पढ़ लोगे। तो यू कंबाइन दिस 2 प्रेयर्स एंड देन यू pray at the Mount of Mercy known as Jabal Rahma,
जबले रहमा पे एक छोटा सा हिल है, वहां पर आप दुआ करते हैं जितने घंटे की करना चाहें, जितने मिनट की करना चाहें, क्योंकि ये वो स्पॉट है माउंट ऑफ मर्सी जहां अल्लाह ने आदम और हवा को रीयूनाइट किया था व्हेन दे एट फ्रॉम द फॉरबिडन ट्री एंड दे वर सेंट from the heavens to the earth separately, but they were reunited in the plain of Arafat. You will decide whether I should speak more English and more Urdu, okay? Are you with me? You understand that? Okay. So, फिर Arafat में you're supposed to stay till sunset. You're supposed to stay till when the sun sets on the 9th of Zilhajj. Which day do we enter into? Which night do we enter into? 10th of Zilhajj. 10 जिलहज की रात में दाखिल होंगे और होने के बाद हम मुजदलिफा चले जाएंगे। तो अब 10 जिलहज की रात को हम मुजदलिफा जाएंगे। तो मुजदलिफा जाने के नतीजे में हम यहाँ पर क्या करेंगे? 3 काम करेंगे। व्हाट आर द 3 काम्स दैट वी डू? नंबर 1, वी परफॉर्म मगरिब एंड इशा प्रेयर्स कंबाइंड, यानी वी इशा के टाइम तक हम पहुंचते हैं वॉक करके, बस के जरिए एक्सेट्रा, और आप मगरिब और इशा को साथ मिलाकर पढ़ते हैं। पहले मगरिब, फिर 1 मिनट का वक्फा, फिर इशा एंड सो ऑन। उसके अलावा यू कलेक्ट पेबल्स फॉर रमी, आप छोटे छोटे कंकर जमा करते हैं शैतान को कंकरियां मारने के लिए, जिनका साइज चने के दाने के बराबर होता है। अब इसका कॉन्सेप्ट 49 या 70 क्यों है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। आर यू विद मी? और उसके अलावा यू स्पेंड द नाइट इन द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह। खुले आसमान तले चटाई बिछाकर आप सोते हैं, खुले आसमान तले चटाई बिछाकर रात में आप सोते हैं, और फिर सुबह उठ के फजर पढ़ते हैं। सुबह उठ के 10 का दिन, 10th जिलहज इज द मोस्ट हैपनिंग डे ऑफ हज। अगर 10 जिलहज आपने पूरा कर लिया तो इन 5 दिनों में से 8, 9, 10, 11, 12 में से 95% आपका हज हो जाएगा, 95% आपका। और ये 10 जिलहज दूसरे मुसलमानों की ईद उल अजहा से कोइंसाइड कर रही होती है। 10 जिलहज को पूरी दुनिया ईद उल अजहा मना रही होती है, और 10 जिलहज को पिलग्रिम्स जो है वो ये काम करते हैं। वो 4 काम क्या है? 10 की रात के काम तो आपने मुजदलिफा में देख लिए थे। 10 की सुबह के काम हम कर रहे हैं मिना और मक्का में। कहां पर कर रहे हैं? मिना। और तो अब हम मिना जाएंगे। मिना जाने के बाद हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि जमरतुल उकबा है, सबसे बड़ा शैतान है। देयर आर 3 लार्ज स्टोन पिलर्स व्हिच सिंबलाइज द shaitan, the iblis, the devil. Why? Because these were the 3 spots where Ibrahim alayhi salam was tempted by Ismail alayhi salam not to fulfill the instruction by Allah and not to sacrifice his son for the sake of Allah. मगर इब्राहिम उसकी चाल समझ गए थे तीनों टाइम पे, जब उसने उनको बहकाने की कोशिश करी और उस पर कंकर बरसा के उसको दूर किया था। तो मुसलमान अपनी हेट्रेड शो कर रहे होते हैं, मुसलमान अपनी हेट्रेड शो कर रहे होते हैं सेटन के साथ, क्योंकि इब्राहिम अपने सन इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के रास्ते में सैक्रिफाइस करने के लिए राजी हो गए थे और फौरन लब्बैक कहा था। और फिर आखिर में जब इस्माइल को सैक्रिफाइस करने का वक्त आया तो अल्लाह ताला ने एक एनिमल को वहां भेज दिया इंस्टेड ऑफ इस्माइल गेटिंग सैक्रिफाइस्ड। तो आप सबसे बड़े शैतान को, सबसे बड़े लार्ज स्टोन पिबल को, स्टोन पिलर को आप 7 पेबल्स मारते हैं। इस प्रोसेस को रमी बोलते हैं, और जो दीवार का नाम है उसको अरबिक में बोलते हैं स्टोनिंग द जमरात। तो जमरात और रमी दोनों से यूज्ड होना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में वो कोई भी सवाल पूछते हैं तो आपको परेशानी ना हो। इसके साथ साथ पहला काम आप ये करेंगे, ये सारे काम आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कर रहे होते हैं। दूसरा काम होता है ऑफरिंग सैक्रिफाइस। ऑफरिंग तो आप एनिमल सैक्रिफाइस परफॉर्म करते हैं, आपको मिना के अंदर ये एनिमल सैक्रिफाइस परफॉर्म करना है। तो इस वजह से आप अपने ट्रैवल एजेंट को फोन करते हैं, क्योंकि अब 30 से 40 लाख लोग ये रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो ब्लड स्पिल होने की वजह से वो ना हो ना, क्या कहते हैं, जरासीम का मामला ना हो और हाइजीन का मसला ना हो। तो एक प्रॉपर डेजिग्नेटेड स्लॉटर हाउस होता है, उस स्लॉटर हाउस मिना के अंदर ही होता है। आप अपने ट्रैवल एजेंट को फोन करते हो, वो आपके बिहाफ पर जानवर सैक्रिफाइस करता है, बट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, बट फॉर द सेक ऑफ, और उस नतीजे में आपको फोन आ जाता है कि आपका एनिमल सैक्रिफाइस हो गया है। इसको उधिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? उधिया मींस एनिमल सैक्रिफाइस। और उसके बाद तीसरा काम, मर्द हजरात या तो अपने हेयर को शेव कर देते हैं, हेड को शेव करते हैं जिसे बोलते हैं हल्क, या फिर कम से कम 1/3 1/4 बाल काटते हैं जिसे बोलते हैं कसर। और विमेन क्या करती हैं कि उनके जितने भी लंबे बाल हो पीछे से, तो अब आप ये देख लेंगे कि जो 1-2 फिंगर स्पेस या 1 इंच जितने बाल वो नीचे से कट करेंगे और उनका रिचुअल परफॉर्म हो जाएगा। ये 3 काम आपने कर लिए।
तो आप एहराम की तकरीबन तमाम रिस्ट्रिक्शन से फारिग हो गए। अब आप अजीजिया जाएं, अपने होटल जाएं और वहां पर जाके एहराम चेंज करके शलवार कमीज पहनना चाहें, खुशबू लगाना चाहें, शावर लेना चाहें, एक्सेप्ट फॉर हैविंग हस्बैंड वाइफ रिलेशंस आप सब कर सकते हैं। मगर ये हस्बैंड वाइफ रिलेशन वाली जो रिस्ट्रिक्शन है वो आपसे हटा ली जाती है जब आप तवाफ ज़ियारत कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? तो अगर आप 10 ज़िलहज का दूसरा कॉलम देखें तो हमने 10 ज़िलहज के दूसरे रो के अंदर हमने 3 काम कर लिए। बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारना, एनिमल सैक्रिफाइस ऑफर करना और बाल कटाना, ये दोनों हो गए। इन दोनों के होने के बाद इन तीनों के होने के बाद आप जाएंगे मक्का। कहाँ जाएंगे आप? और मक्का जाने के बाद आप तवाफ ज़ियारत करेंगे। क्या करेंगे? लेकिन यहाँ अंग्रेजी में लिखा हुआ है ड्यूरिंग वन ऑफ दीज डेज इन काबा, यानी अगर आप तवाफ ज़ियारत 10 तारीख तो ना कर सकें, तवाफ ज़ियारत को तवाफ इफादा भी बोलते हैं, तो आप 10 तारीख की जगह 11 तारीख को कर सकते हैं, 11 को ना कर सकें तो 12 को कर सकते हैं, और 12 की मगरिब यानी 13 में दाखिल होने से पहले पहले आप तवाफ ज़ियारत कर सकते हैं। यहाँ तक आप मेरे साथ हैं? इसके अलावा क्या कहते हैं, ये हो गया। अच्छा, तवाफ ज़ियारत होता क्या है? तवाफ ज़ियारत एग्जैक्टली वही है, सिमिलर टू तवाफ कुदूम, 7 चक्कर अराउंड द होली काबा, 7 चक्कर अराउंड द दुआ एट मुल्तजिम, दुआ एट और उसके बाद 2 रकात एट मकाम इब्राहिम। मगर इसमें सही करने की जरूरत नहीं है, सफा मरवा के जो चक्कर है वो करने की जरूरत, अगर तवाफ कुदूम के वक्त 7 चक्कर लगा लिए थे सफा मरवा के तो यहाँ पर करना ऑप्शनल हो जाता है, और अगर वहां पर नहीं लगाए थे तो यहाँ करना लाजमी हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो ये आप तवाफ कुदूम करेंगे, और आखिरी काम जो आप करते हैं वो आप क्या करते हैं कि 11 तारीख और 12 तारीख को, 11 ज़िलहज को और 12 ज़िलहज को आपने इन तमाम रातों के अंदर मिना टेंट लाइक सिटी में सोना है। कहाँ सोना है? सिर्फ एक 10 ज़िलहज की रात थी जब आप खुले आसमान तले चटाई बिछा के सोए थे मुजदलिफा, यस और नो? 9 की रात, 11 की रात, 12 की रात, और अगर आप 13 को स्टे करेंगे तो ये सारी रातें आपको कहाँ जाके गुजारनी है? टेंट लाइक सिटी नोन एज मिना, टेंट लाइक सिटी नोन एज। और द लास्ट स्टेप फॉर हज इज ये जो लास्ट स्टेप फॉर हज इज तवाफ विदा, अलविदा। डू यू नो व्हाट इज अलविदा? तवाफ विदा, गुड बाय। कौन सा वाला? कि जो आपका मक्का में आखिरी डे होगा, अब चाहे वो 20 ज़िलहज हो, चाहे वो 18 ज़िलहज हो, इसके बाद आपने 10 दिन मदीना जाना है और मदीना से वापसी फ्लाइट लेके जाना है, या आपने मक्का को छोड़ के जद्दा जाना है और जद्दा से डायरेक्ट वापस कराची आना है, व्हाटएवर द केस इज। तो जो आखिरी काम आप हरम में करेंगे, मस्जिद हरम में करेंगे, मक्का में करेंगे, वो अलविदाई तवाफ होगा, 7 चक्कर अराउंड द होली काबा, एंड दैट विल मार्क योर हज टू बी मुकम्मल, एंड दैट विल मार्क योर हज टू बी। हज का प्रोसीजर समझ में आ गया? हज का प्रोसीजर समझ में आ गया? अब सवाल ये पैदा होता है कि सर आपने 49 या 70 पेबल्स क्यों बोला था? उसके लिए मुझे आपको कुछ दिखाना पड़ेगा। ये चलो बच्चों, बड़े बच्चों हटा दो। सो हज, हेलो हज, हम बात कर रहे हैं, लेकिन हज के लिए हमें डायग्राम बड़ा करना पड़ेगा। ओ ओ या वाह, मैं सीख गया, मैंने नई चीज सीखी, एप्पल पेंसिल को टैप करने से इरेजर बन जाता है। अभी सिखाया किसी ने, ऐसे सीख रहा हूँ अभी साल तक। ओके, सो हम कुछ बात कर रहे थे, या तो हज के बारे में हम ये बात कर रहे थे कि 10 ज़िलहज को 10 ज़िलहज को आपने सबसे बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारनी होती हैं, 7 पेबल्स। 11 ज़िलहज को आपने तीनों शैतानों को, तीनों लार्ज स्टोन पिलर्स को 7-7 कंकरियां मारनी होती हैं, और 12 तारीख को आपने तीनों शैतानों को 7-7 कंकरियां मारनी होती हैं। बता रहा हूँ 49। तो ये वाली जो थी, ये तीनों दिनों की जो रमी है ये वाजिब है। क्या है? वाजिब का मतलब है ऑब्लिगेटरी, इसको छोड़ने की गुंजाइश नहीं है। तो जब मैं हज पे गया था तो मुझे 12 वाली करनी पड़ी थी, 12 वाली, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी कि वो 13 को भी रुकते और 13 तारीख को भी उन्होंने 21 पेबल्स
7 पेबल्स, तीनों शैतान को कंकरियां मारी, विच मेक्स इट 70, विच मेक्स इट, तो इस वजह से मैंने कहा था यू आइदर कलेक्ट 49 और 70, यू आइदर कलेक्ट 49 और 70 पेबल्स। यहां तक आप मेरे साथ हैं? इज दिस क्लियर? तो ये इसकी पीछे की लॉजिक थी। जब आप पेबल्स मारने जाएं शैतान को, तो आपको क्या करना होता है, आपने अपने इंडेक्स फिंगर, शहादत वाली उंगली और अंगूठा, इससे आपने पेबल को पकड़ा, एंड फ्रॉम योर राइट हैंड बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, एंड यू थ्रो इट टुवर्ड्स द वॉल, एंड यू थ्रो इट टुवर्ड्स द, यहां तक आप मेरे साथ हैं? आई नो सम पीपल हैव सम पर्सनल इश्यूज विद सेटन, तो वो क्या करते हैं कि वो अपने चप्पल उठा के मार रहे होते हैं, लानते दे रहे होते हैं, गालियां दे रहे होते हैं। किसी का बच्चा बस चले तो अपने जेन जी के बच्चों को उठा के मारते हैं, क्योंकि आजकल बहुत परेशान, नाक में दब किया हुआ है उन्होंने। मगर हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम अपनी लॉजिक लगाएंगे तो फिर हम वो एक दस्ती बम, एक बम क्रैकर वगैरह दीवार के साथ लगाएं, दीवार को फाड़ दें, दीवार मर गई, शैतान मर गया, ऐसा हमने करने की जरूरत। मैं लेफ्टी हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैंने राइट हैंड से ही यू नो अपनी शहादत वाली उंगली से उसको मारने की कोशिश की थी, क्योंकि हम अल्लाह ताला की शरीयत के ताबे अपने आप को कर रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल की सुन्नत को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मिस कर दें तो आप 2-4 शंकरियां साथ रख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं कि 49 की जगह 55 ले जाए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट द काउंट इज देयर। और फिर उन्होंने कुछ इसके बारे में बहुत डिटेल्स हैं कि उन्होंने इसको ऐसा स्लोपिंग मैनर में बनाया हुआ है, और उसके गिर्द एक ऐसी बाउंड्री लगाई है कि अगर आपने उस दीवार को मारा और उस दीवार पे नहीं लगा, लेकिन वो उस बाउंड्री के अंदर गिर गया, तो वो उस तरीके से उसकी स्लोपिंग हुई है कि वो जाके उस दीवार को टच हो जाएगा, और उसमें बहुत साइंस है, तो यू डोंट वरी। अच्छा, एक मुझे आपको अपनी जिंदगी का पर्सनल हिस्सा बताना था, तो आप समझा करें, आप किसी को बताएंगे, मतलब मैं यूट्यूब पे बता रहा हूँ, लेकिन तो वह ये था कि जब आज से 10 साल पहले मेरी शादी हो रही थी, याद आया आपको? आपको नहीं याद आया होगा, 11 साल पहले, 2014 में। तो आई वॉज द यंगेस्ट इन द फैमिली, मेरे 2 बड़े भाई हैं, एक मुझसे 7 साल बड़े हैं, एक मुझसे 2 साल बड़े हैं। तो फिर हुआ ये कि मैंने पापा से, बाबा से अपने कहा कि आप क्या करें कि आप शादी के साथ मुझे है ना हज पे भेज दें, तो अब पापा ने कहा कि, मैंने बोला आप मेरी शादी को शादी कर दें, मगर आप मुझे हज में भेज दें, क्योंकि हज का पैसे ज्यादा होते हैं, ऑल दैट, ये वो। तो मेरे तो अब वो जो 2 बड़े भाई थे वो मार्केट में आ गए, उन्होंने बोला ये हमारे घर का सबसे छोटा बेबी है, और हमारे घर की आखिरी शादी है, और शादी शादी कैसे हो सकती है, ये वो फला, बिकॉज। तो फिर अब्बा ने शादी तो शादी नहीं की। शादी शादी ना करने का मतलब कोई ढोल ढमाका नहीं हुआ, तो दोस्तों की बैठक होती थी, पता चले लोग बोले कि मैंने मेहंदी मायू, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अच्छा, ओके। सो उस नतीजे के अंदर, लेकिन अब्बू ने मुझ पर हज पे भेजने की तैयारी कर ली। अब जब हज पे मैं जा रहा हूँ हनीमून पे, एंड आई एम एन अरेंज मैरिज वाला पर्सन, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अरेंज मैरिज? तो आपको पता है दोस्त तो हर किस्म के होते हैं, तो दोस्त लोग मुझे लेके बैठ गए ना, ऐसे बोलते हैं कि वी डू रियलाइज कि तू एक बहुत अच्छा काम कर रहा है, और एक स्पिरिचुअल जर्नी पे जा रहा है, इट्स अ वेरी गुड थिंग टू डू, मगर तू एक काम कर ले। मैंने बोला क्या काम कर ले? बोला तू ऐसा कर, पहले तू 5 दिन दुबई चले जा, और उसके बाद सारे गुनाह एक साथ बख्शवा लेना। तो अब तो तू अपने पापा से ये बात कर ले। तो अब मैं घबराऊं, मैं बहुत शर्मीला टाइप था, तो मैंने बोला मैं अपने अब्बू से बोलूंगा कि आप मुझे 5 दिन दुबई भी भेजें। तो वो बोलेगा शादी में आया, हालांकि मैं आया तो शादी में ही था, लेकिन अब शादी का खर्चा भी पापा दे रहे हैं, हज का खर्चा भी पापा दे रहे हैं, दुबई का खर्चा, तो ये तो फुल वर्ल्ड ट्रिप हो जाएगी। तो फिर मैं बात नहीं कर सका, और उन्होंने मेरे दिमाग में रॉन्ग नंबर फिट कर दिया कि तू किसी अरेंज मैरिज वाली खातून को ला रहा है, उसकी भी नीड्स होंगी, और तू फौरन अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ये मतलब आप एक शादी के बंधन में बंध रहे हैं, तो आपको उसको अंडरस्टैंड करना होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहरहाल फिर हम चले गए हज पे, फिर हम चले गए, तो इट वाज अ 40-day प्रोसीजर, 40 डे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट जर्नीज। उसका रीजन ये था कि मलेशियंस और इंडोनेशियंस में ये सिस्टम है, और वो सिस्टम क्या है कि उनके यहाँ जब शादी होती है, तो वो पहले जर्नी के तौर पे या तो उम्रे पे आते हैं, वो हज पे आते हैं। तो हमारी शादियों में पता नहीं 50 लाख, करोड़, 2 करोड़, ये तोला सोना, और बेगम की माँ को क्या सेट, बेगम की माँ को, सॉरी, शौहर की माँ को क्या सेट मिलेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये सारी चीजें चल रही होती हैं। तो अगर आप उसमें से अपने हज का पैसा अलग करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि जब खाने का टाइम है तब खाने का टाइम है, जब हमें मॉल जाना होता था, शॉपिंग का टाइम होता था, शॉपिंग का टाइम था, तवाफ का टाइम था, तवाफ का टाइम था, आराम करने का टाइम था, आराम करने का टाइम था। हम उन 40 दिनों में से 2 दिन जद्दा भी चले गए। अब तो उन्होंने पूरा सऊदी अरब को भी मॉडर्नाइज करना शुरू कर दिया, लेकिन उस वक्त थोड़ा कंजर्वेटिव था। तो अब जद्दा में हम गए, तो जद्दा में वो शलाल पाक मेरा एक दोस्त लेके गया, और उसमें हम पहली दफा बंजी जंपिंग बैठे। तो उसने मुझे ऊपर से फ्री फ्लोट 50 मीटर नीचे गया, मैं और मेरी वाइफ ने चिल्लाया, एंड वी हैड द जर्नी एज वेल। कहने का मकसद है, आप ख्वाब देख रहे हैं मालदीव्स के, आप ख्वाब दे रहे हैं मलेशिया के, भाई हर जगह पूरी दुनिया में 3 चीजें होती है। क्या होती है? या तो ग्रीनरी होती है, या पहाड़ होता है, ग्रीनरी, पहाड़ या वाटर, इसके अलावा आपको कुछ नहीं। उसके अलग अलग मजहर्स मिलेंगे, तो यू अंडरस्टैंड दैट
तो अगर आप मक्का मदीना भी जाना चाहें, और अब तो उन्होंने पूरी मसनूई जन्नत वहां बनाना शुरू कर दी है, पता नहीं दज्जाल मक्का मदीना तक तो नहीं आ सकेगा, लेकिन खैर हम ज्यादा बोल नहीं सकते, रिव्यूज खराब हो जाए। तो वो ऑनलाइन वीडियो में तो स्ट्राइक लग जाते हैं ना कि इसने हेट स्पीच कर दी है, सॉरी, आर यू विद मी? सो कहने का मकसद है कि आप, एवरी कंट्री इज गुड, आई बिलीव इन ऑल द गवर्नमेंट्स। अच्छा, ओके। सो इसलिए मैं ये कह रहा था कि आप आज से 10 साल बाद जब आपको मौका मिले, तो आपने कोशिश करना है कि अपने शादी के साथ हज के ट्रिप को प्लान करने की कोशिश करनी है, क्योंकि फिर अल्लाह ताला ने हमारे नसीब में औलाद रखी होगी 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद, तो अभी तो बेबी बहुत छोटा है, इसको मैं कैसे छोड़ के जा सकती हूँ, या जा सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, वाइफ के लिए कह रहा था। आई विद मी, इज दिस क्लियर? और फिर 5 साल का है, अभी 10 साल का है, अभी तो ओ लेवल्स दे रहे हैं, इसको छोड़ के नहीं जा सकते। फिर 55 साल के होकर डंडी लेके चल रहे होते हैं, और हुजूर की हदीस यहाँ पर जोड़ लो, और वो जोड़ क्या ले लो, वो जोड़ ये कर लो कि अगर एक बंदे के पास हज करने के वसाइल मौजूद हों, हमारे पास बहुत पैसा मौजूद होता है, सिर्फ प्रायोरिटी नहीं होती, आप समझ रहे मेरी बात, और वो हज ना करे, तो चाहे वो यहूदियों के मरे या वो ईसाइयों के मरे, उसका हमारी कम्युनिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जिसके ऊपर हज फर्ज है, वो जो 5 कंडीशंस आपको बताई थी, वो हज को जल्द अज जल्द पूरा करे। हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर? तो ये था हज का प्रोसीजर, ये था हज का। मगर क्योंकि हज एक बड़ा टॉपिक है, तो मैं 10-15 मिनट और लूंगा, मुझे 10-12 पार्ट 20 कराने। आई यू रेडी? बहुत सारा, हाँ, मैं 10-12 ऐसे बोल रहा हूँ ताकि बच्चे मेंटली प्रिपेयर हो, फिर जल्दी छोड़ूंगा तो खुश हो जाएंगे, हाँ सर आपने जल्दी छोड़ दिया, ओके, यस। उसका सवाब इक्वल टू हज है, लेकिन हज की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। एक बच्चे ने अच्छा सवाल पूछा कि सर अगर आप रमजान में उम्रा करते हैं, तो कहा जाता है कि उसका सवाब हज जितना मिलता है, डेफिनेटली हज जितना मिलता है, रमजान में उम्रा इज इक्वल टू हज का सवाब, मगर हज की जिम्मेदारी पूरी नहीं होती, जिसका फर्ज हज बाकी उसको हज बहरहाल करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, जैसे अगर मैं अपनी माँ बाप को मुस्कुरा के देता हूँ, तो वो भी हज का सवाब है, लेकिन हज करना पड़े। समझ रहे? यहाँ तक समझ आ रही है बात? ओके। सो अच्छा, हम यहाँ पर थे, अब हम जाएंगे कुछ पार्ट 20 के ऊपर। ओके, फिजिकल स्टूडेंट स्टार्ट राइटिंग इट डाउन। जब तक लिखोगे नहीं, याद नहीं होगा, ये चीजें लिखनी है। स्लाइड निकालो, ऑनलाइन बच्चों अपना रजिस्टर निकालो, कुछ भी निकालो, आईपैड निकालो, एंड्रॉइड टैब, पेन, लिखो लिखो लिखो, लिखने से याद होता है, लिखने से याद होता है। ऊपर हज वाला दिखाएं, ऊपर हज वाला दिखाएं, ये, हाँ इसकी तस्वीर ले लो, ये देखो मैं भी साथ हूँ, इस्लामिक एमएफएम 100 ऐसे करके स्नैपचैट पे डाल देना, या यू हैव इट, या आई नो यू हैव इट। ओके, तो आपने याद करेंगे तो देखेगा कि कोई पॉइंट मैं उस वक्त तो नहीं भूल गया था, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, याद तो करना ही है, सब कुछ रिवाइज सब करना है। अच्छा, आप में से मैंने सबको, ऑनलाइन बच्चों को और डिफेंस वाले बच्चों को, हमने वो दिया था स्टडी प्लान। वेयर इज द स्टडी प्लान? उसको स्टडी, एक बच्चे का, मैं कसम खाता हूं, मैं झूठ, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, एक बच्चे का मुझे भी मैसेज आया, मैंने बोला कि प्लीज एक इतनी पुरानी शक्ल बनाई अपनी वीडियो मैसेज, ताकि आप उसको देखें कि कोई बंदा रो के कुछ बात कर रहा है, तो उसके बाद मैंने बोला उसको रीड थ्रू करना। तो वो बच्चा मुझे क्या रिप्लाई करता है, मैंने बोला व्हाट्सएप पे, वो कहता है सर इसमें पेपर 2, हाँ पेपर 2 तो नहीं है, किसी एक पेपर का बोला, पेपर 2 तो इसमें है ही नहीं, तो सॉरी पेपर 1 तो इसमें है ही नहीं। तो मैंने बोला पहले 2 पेजेस के अंदर पेपर 2 का वर्ड है, अगले तीसरे वीक के अंदर पेपर 1 भी है, थोड़ा सा देख लो। तो आई रिक्वेस्ट यू, प्यारे बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं, तो उस नतीजे के अंदर प्लीज मेक श्योर कि आप इस स्टडी प्लान को पूरा पूरा रीड कर लीजिए, अल्लाह का वास्ता है। ठीक है, अगर अभी तक आप जागे नहीं थे तो आज से जाग जाएं, आज से हम शुरू करें। हाँ, कुछ बच्चों के वो स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे मैंने वीडियो मैसेज में सारी बात कर दी, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करें, लेट्स मूव ऑन। ओके, सो हम लोग कहां पर थे? अच्छा, ये हो गया, ये हो गया, लेट्स मूव ऑन। स्टेप्स फॉर उम्रा। उम्रा क्या होता है सर? अभी तक आपने 5 दिन का हज बताया था। उम्रा इज अ प्रोसीजर विच गेट्स कवर्ड इन 2 or 3 hours, 2 or 3। आपने सबसे पहले मीकात से पहले, मीकात की बाउंड्री से पहले, सर्कमफ्रेंस से पहले किसकी हालत में आना है? एहराम की हालत में आना है। एहराम की हालत में आने के बाद नियत करनी है कि मैं उम्रे की नियत करता हूँ, और उम्रे की नियत करने के बाद आप लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ते हुए पहुंचेंगे मस्जिद हरम। मस्जिद हरम पहुंचने के बाद तवाफ करेंगे, 7 चक्कर लगाएंगे, 7 चक्कर लगाने के बाद मुल्तजिम पे दुआ, मकाम इब्राहिम पे 2 रकात नफल, और उसके साथ पानी, जमजम का पानी, और सही बिटवीन द हिल्स ऑफ सफा एंड मरवा, सही बिटवीन द हिल्स ऑफ सफा एंड, बाल कटाएंगे, एहराम खोलेंगे, उम्रा हो गया। तो उम्रा जो है वो सिर्फ मक्का या होली काबा के अंदर ही होता है, वेर एज हज 5 दिन का प्रोसीजर है। उम्रा कैन बी डन इन एनी पार्ट ऑफ द ईयर, वेर एज हज हैज टू बी डन फ्रॉम 8, 9, 10, 11 एंड 12। अगर आप स्पेसिफिक डेज पे रिचुअल्स फॉर्म नहीं करेंगे तो आपके लिए मसला हो जाए। स्लाइड लिख ली, लेट्स मूव ऑन, पिक्चर्स निकाल लो, हरी अप।
What are the differences between Hajj and Umrah? Pictures निकालो, discuss करो, study करो. I want these pictures into your registers. Okay. So number one, Hajj is obligatory while Umrah is optional. Point number two, Hajj is done from the 8th to the 12th of Zil-Hajj. You can't do Hajj in Rabiul Awwal. You can't do Hajj in Ramadan and so on. And whereas Umrah can be done in any part of the year, in any part of the year. Number three, हज के अंदर आप 3-4 जगहों से रिलेटेड रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे होते हैं. अराफात में जाके रिचुअल परफॉर्म करते हैं, मुजदलिफा में जाके रिचुअल परफॉर्म करते हैं, मीना में जाके रिचुअल परफॉर्म करते हैं, मस्जिद हरम में, प्लेसेस के एतबार से. और प्रोसेस के लिहाज से आप रमी भी करते हैं, स्टोनिंग द डेविल भी करते हैं, उधिया भी करते हैं, एनिमल सैक्रिफाइस भी करते हैं. Whereas in Umrah, you only restrict yourself to the grand masjid of Makkah, Masjid Haram, and that is how you do the Umrah. Hajj is one of the 5 pillars of Islam, while Umrah is not. I hope you've taken the screenshots. 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Explain the significance of Ibrahim alayhi salam in the performance of Hajj. तो Ibrahim alayhi salam की significance क्या है in the performance of Hajj? Number one, he was the one who built or renovated the Kaaba. तो होली काबा को इस्माइल alayhi salam के साथ build करने वाले हैं इब्राहिम alayhi salam. Number two, इब्राहिम alayhi salam अपनी बीवी और न्यू बॉर्न बेबी को छोड़ के गए थे as per the instruction from God. इन्फेंट सन को छोड़ के गए थे और वो सफा से मरवा भागी थी और उनका टेस्ट पार हो गया था और फिर जमजम वाटर वजूद में आया था. तो ये जो सफा मरवा है वो भी हजरत इब्राहिम की बीवी और बेटे की याद में किया जा रहा होता है. फिर जब वो बेटा बड़ा हो गया, अब ये मेरा सरमाया बनेगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, तो अल्लाह ताला ने ड्रीम के जरिए उनको इंस्पायर किया कि वो अपनी सबसे प्यारी चीज को कुर्बान करें. और उस नतीजे के अंदर वो 3 जगहों पे शैतान ने उनको बहकाने की कोशिश करी और फिर मुझे एनिमल सैक्रिफाइस हुआ कि आखिर में इस्माइल की जगह जो है वो दुम्बा आ गया. आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट एनिमल्स नेम, मोस्ट प्रोबब्ली द दुम्बा, एंड देन द दुम्बा गॉट सैक्रिफाइस्ड. सो ये सारी बातें ये बताती हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम इज वेरी 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 रेलेवेंट विद रिगार्ड्स टू हज. हज कोई ना कोई अलग अलग प्रोसीजर्स जो है वो हमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद दिला रहे हैं. इनफैक्ट इब्राहिम अलैहिस्सलाम इज द स्पिरिचुअल फादर ऑफ मोनोथीइज्म. When we talk about Christianity, when we talk about Judaism, when we talk about Islam, ये तीनों रिलीजन्स अपने ग्रेट ग्रैंडफादर के तौर पे इब्राहिम को जानते हैं. किसको जानते हैं? अब्राहम पे आके सब कन्वर्ज हो जाते हैं. इब्राहिम को सब अपना प्रॉफिट मानते हैं. यहाँ तक आप मेरे साथ हैं? इज दिस क्लियर? ओके. ज्यादा तेज तो नहीं हुआ ऑनलाइन बच्चों? अभी तक आपको समझ आया हमने क्या बात की है? थोड़ा सा थम्स अप वम्स अप दे दो. आप दे रहे थे तो मेरी एनर्जी थोड़ी बढ़ गई थी, आपने देखा. हालांकि रोजा रखा है यार, चिड़ी रोजा नहीं होता हमारा, हम लोग बड़े हो गए. Are you with me? Is this clear? So let's move on towards why do you think the pilgrims strive so hard to touch the black stone? हजरे अस्वद को हम छूना क्यों पसंद करते हैं? इसके 4 रीजन दिए हुए. कितने रीजन दिए हुए हैं? जो स्क्रीनशॉट लेना चाहता है लिखे, जो होमवर्क करना चाहता है लिखे. अब मेरा ताल्लुक आपसे सिर्फ स्टडी प्लान के होमवर्क का होगा. क्या होगा? अगर मैं फिजिकल बच्चों को देखूंगा तो जो मैंने टॉपिक दिया वो आपने करना है. अगर आपके फाइनल एग्जाम हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है उस फाइनल एग्जाम के अंदर तो मैं आपको रेप्रिमांड नहीं करूंगा, मगर अब आपके पास एक डेडिकेटेड सिंगल लाइन बड़ा रजिस्टर होना चाहिए. 200 पेज भरने के लिए तैयार हो जाएं. 30,000 का पेपर देने वाले हैं. 25 अप्रैल को पेपर है और आज मार्च है. अगर मार्च और अप्रैल भी आप कुर्बान नहीं कर सकते इस्लामियत की राह में तो फिर आपका ग्रेड आना बनता नहीं. इस्लामियत की समझ रहे? तो are you with me? Is this clear? So Hajar Aswad is the only part remaining from the original structure that was built by Prophet Ibrahim alayhi salam. जब मुसलमान इसको टच करते हैं तो अपने स्पिरिचुअल फादर ऑफ मोनोथीइज्म को से अपने आप को कनेक्ट कर रहे होते हैं. बिकॉज इस्लाम इज नॉट अ न्यू रिलीजन व्हिच स्टार्टेड 1400 years back. It is a religion that started when first men set foot on the face of this earth, and that is Adam alayhi salam. उनको दूसरा, इससे पहले की स्लाइड शो करते हैं हमना बेटी को. हमना बेटी प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लें. 5, 4, 3, 2 बस. ओके. व्हाई डू यू थिंक? अच्छा, इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं मंडे को 2 घंटे की क्लास लूंगा, यानी 2 घंटे से मुराद ये कि दोनों पीरियड्स पेपर 2 के लूंगा. किसके लूंगा? क्योंकि मुझे एक सेक्शन कंप्लीट कराना है. बाकियों को बता रहा हूं जो क्रैश कोर्स नहीं ले रहे और वोट के चले आते हैं ऑल दैट. सो व्हाई डू यू थिंक द पिलग्रिम्स स्ट्राइव सो हार्ड टू टच द ब्लैक स्टोन? क्योंकि हजर अस्वद इज द ओनली पार्ट रिमेनिंग फ्रॉम, ये मैंने बता दिया. दूसरा बेनिफिट ये है कि आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
सुनना फॉलो करने का सवाब मिलता है, सुनना फॉलो करने का। तीसरा, बाय टचिंग द स्टोन वन फील्स द पार्ट द कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स दैट डिसाइडेड थ्रू आउट हिस्ट्री। तो हमारे अंदर यूनिटी कायम होती है, सिमिलैरिटी कायम होती है बिटवीन अदर फेथ्स। और किसिंग द ब्लैक स्टोन के बारे में कहा जाता है कि हमारे सिंस को वो सक कर देता है, और उसके साथ साथ डे ऑफ जजमेंट पे ये उन लोगों के बिहाफ पर शफात करेगा, गवाही देगा कि इन्होंने ये रिचुअल परफॉर्म किया था, तो अल्लाह आप उनको माफ कर दे। सो दिस इज रिगार्डिंग द नेक्स्ट पार्ट बी। How does the talbiya sum up the relationship between the pilgrim and God? Last two part बीस करेंगे, फिर पहला पीरियड खत्म करेंगे। तो पहला पार्ट भी ये कह रहा है कि pilgrims are required to recite talbiya. Why? It is an ultimate expression of love, obedience and submission to Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Oh Lord, here I am. Oh Lord, here I am. I associate no partners with you. For you is all the sovereignty and the praise. फिजिकल एफर्ट आपके रास्ते में लगाऊंगा, अपना स्लेव आपको बना, अपना स्लेव आपका स्लेव बनकर आया हूं, आपका स्लेव बनकर फिजिकल एफर्ट दूंगा, फाइनेंशियल एफर्ट दूंगा, बाल कटाने का बोलोगे तो गंजा कराऊंगा, 2 पीस ऑफ व्हाइट अनस्टिच क्लोथिंग में घूमूंगा, आराफात के मैदान में खड़े होकर धूप में दुआ करूंगा मिट्टी में, और अपनी तमाम गुनाहों की गलाजत से बाहर निकल के आऊंगा। क्योंकि अभी आज तो मैं बेनिफिट्स नहीं करा रहा, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने एक साउंड हज किया, ही विल कम बैक एज अ न्यू बॉर्न बेबी, उसके पास सिंस फॉरगिव हो जाते हैं। तो उस तमाम एतबार से हम बोल रहे होते हैं, जैसे तुम सोचो एक होता है ना स्टैंडिटीज, अटेंशन, वो जो मिलिट्री परेड होती है जिसमें सारे सोल्जर्स अपने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के सामने खड़े होते हैं, हाजिर हैं हम, हाजिर हैं, आप जो बोलेंगे वो हम करेंगे। उससे ज्यादा लेवल की सबमिशन और ओबीडियंस हम अल्लाह को दिखा रहे होते हैं कि अल्लाह मैं मक्का आ गया, मैं काबा आ गया, आप जो बोलेंगे मैं करूंगा, मैं खुले आसमान तले चटाई पे सोऊंगा, यू आर माय हेल्पर, यू आर माय सेवियर, यू आर माय गॉड, यू आर द वन टू बी वर्शिप्ड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दैट इज हाउ तलबिया के अंदर वो शहादा के स्लोगन्स, फॉर यू इज ऑल द सॉवरेनिटी, फॉर यू इज ऑल द प्रेज, ये सब तौहीद के रिलेशनशिप्स हम बार बार, इट इज एन अल्टीमेट एक्सप्रेशन ऑफ लव एंड ओबीडियंस टू अल्लाह। 5 मिनट हो गए फोन इस्तेमाल करते हुए, मैं इससे 2 मिनट में छोड़ देगा। लास्ट पार्ट बी, सम मुस्लिम्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम परफॉर्मिंग द एनुअल पिलग्रिमेज हज, व्हाई डू यू थिंक दिस इज सो? तो आपके ख्याल में जो मुसलमान एग्जेम्प्ट होते हैं वो क्यों होते हैं? एक तो पुअर बंदा एग्जेम्प्टेड है। कौन बंदा एग्जेम्प्टेड है? पुअर। भाई उसके पास पैसे नहीं है तो वो कैसे जाएगा जर्नी के लिए, तो उसको हज में 100% मार्क्स वैसे ही मिल जाएंगे। फिजिकली फिट, अगर कोई बंदा फिजिकली अनफिट है तो वो अपने बिहाफ पर हज बदल करा सकता है, अपने बिहाफ पर किसी और बंदे को बेच के हज करा सकता है, उसका सवाब उसको भी मिलेगा जो हज परफॉर्म कर रहा है, और जिसने स्पॉन्सर किया उसको भी सवाब मिलेगा। When there is danger in your home country or host country, जैसे पैलेस्टाइन के अंदर आपको पता है 2 साल से हालात कैसे चल रहे हैं, तो उस नतीजे के अंदर अगर उनके होम कंट्री में अमन ही नहीं है तो वो पासपोर्ट कहां से हासिल करेगा, जाएगा कैसे, एक्सेट्रा, तो उस साल के लिए हज को पोस्टपोन कर सकता है। और खुदा न खास्ता अगर सऊदी अरब के हालात खराब हो जाए तो उस नतीजे के अंदर भी आप अपने हज के साथ जर्नी को पोस्टपोन कर सकते हैं फॉर दैट ईयर। ये तीनों रीजंस का रीजन क्या है? क्योंकि उसने ये नहीं पूछा हु इज एक्सेप्टेड, ये हुआ हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि उससे वाई एक्सप्लेन करेंगे। तो आपने वाई एक्सप्लेन करना है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वसाहा, अल्लाह does not burden a soul beyond it can bear, तो it is due to the generosity and mercy of Allah, it is due to the generosity and mercy of। इसके अलावा women without महरम, तो मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स का ये मानना है कि अगर आपका बाप, भाई, बेटा और शौहर आपके साथ नहीं है तो आपको हज में 100% मार्क्स मिल जाएंगे, आपको अल्लाह ताला के लिए जर्नी करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 200 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड से लोग आए होते हैं, तो आपके जो बेस्ट बॉडी गार्ड्स हैं, जो मस्कुलरली स्ट्रांग होते हैं, वो आपके घर के अफराद ही होते हैं, बाप, भाई, बेटा, शौहर। अगर वो नहीं होगा तो 200 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड से लोग आए होंगे। वी विश फॉर अ सोसाइटी के हम हंटर मारें और सबको बोलेंगे सब काबू में रहें, लेकिन हम आपको बेतौकील नहीं करना चाह रहे या आप हैरेसमेंट की चीजों से बच सके। तो इस वजह से जब तक आपके घर का बॉडीगार्ड आपके साथ नहीं होगा, बगैर पेड वाला बॉडीगार्ड आपके साथ नहीं होगा, तब तक आपके ऊपर हज फर्ज नहीं होगा। इज दैट क्लियर? तो ड्यू टू द सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एक रीजन हो गया, और बाकी ड्यू टू द जेनरॉसिटी एंड मर्सी ऑफ अल्लाह। For further videos and updates, do not forget to like, subscribe and share.